नाइस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कौन कौन से नए निर्णय लिए गए, बेरोजगारों के लिए क्या लेकर आया, कौन कौन से नियमों में संशोधन किया गया, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको मैं काफ़ी बहुमूल्य जानकारी दूंगा। आप सबके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा सुझाव मिले थे कि सर हम आपकी किताब तो लेना चाहते हैं, लेकिन इस किताब को कहाँ से लें। और मुझे भी लगता था, मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कि आप इस किताब के बारे में पहले जांच लें। यदि आपको अच्छी लगती है कि हमने मेहनत की है और आपके लिए किताब सहायक सिद्ध हो सकती है, तभी आप इस किताब को परचेज करें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक नंबर भी दूंगा और मंडी से हमारे प्रकाश बुक डिपो एक ऑथराइज्ड डीलर है हमारे, उनके पास ये किताब अवेलेबल है। कुछ ही दिनों में इस किताब को पूरे हिमाचल में भेज देंगे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं इस किताब की क्या क्या, इसमें किस तरह की किताब है, और खुद उनकी शॉप भी आप विजिट करके इस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं इस कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गया। सबसे पहले शिक्षा विभाग में जो अंशकालीन जलवाहक होते हैं उनकी सैलरी 300 रुपये बढ़ाई गई है। पहले इन्हें 2400 रुपये दिया जाता था, अब इनकी जो सैलरी है वो 2700 रुपये कर दी गई है। दूसरा करंट अफेयर्स हमारे लिए दूसरा जो निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ज्ञात होगा भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री थी और 21 मार्च 1977 तक के लगाया गया था। तो उस टाइम बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एक कानून बनाया गया था जिसे नाम दिया गया है मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार ने कहा है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 15 दिनों तक कैद रहने वाले लोगों को 8000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक तक कैद रहने वालों को सरकार 12000 रुपये प्रति माह देगी। और किस स्कीम के अंतर्गत देगी इसको भी ध्यान से याद कर लें आप लोग, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के अंतर्गत देगी। देखिए, दो बातें आपने याद रखनी है। पहले तो याद रखिएगा, जो हमारे व्यूअर्स हिमाचल से बाहर से भी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स आजकल आ रहे हैं जिन्होंने एचएस का पेपर भरा होगा, आई थिंक उनको भी बुक्स चाहिए होती है। ठीक है, उनकी भी आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और फ़ोन आ रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? ऐसे लोग जो कि जब ये आपातकाल लगा था देश में, आंतरिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी स्थिति गड़बड़ाने के कारण ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। तो उस दौरान जो जेलों में रहे थे 15 दिनों तक 8000 रुपये, उससे ज़्यादा 15 दिनों से ज़्यादा जो लोग जेलों में रहे और अभी जीवित है 12000 रुपये सरकार उन्हें देगी। ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ से इस बार प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। आगे देखिए, बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रारंभ में 7852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये वो खबर है जिसका संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को काफी लंबे समय से इंतजार था कि जयराम सरकार तो सत्ता में आ गई है, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है। तो आपको भी यहाँ पे देख लीजिए 7852 ये पोस्ट काफी लंबे समय से जो एसोसिएशन भी रहती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी कई बार कहा था कि आप हमारे स्कूल में कोई एक ऐसी अपॉइंटमेंट कीजिए जो मल्टीटास्क वर्कर्स हो, जिससे विभिन्न तरह के काम लिए जा सकते हैं। तो अच्छा स्कोप आपको यहाँ पे दिख रहा है, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इसके बारे में आगे क्या नियम होंगे, ये कोई फॉरएवर या परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास इनकम के सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह के आप प्रारंभिक स्तर से अपने करियर को शुरू करके आप लोग एक एक पौड़ी चढ़ के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छी खबर थी इसमें। आगे बात करें, मंत्रिमंडल ने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना व अर्धसैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला मंडी के सरकाघाट क्षेत्र में बर्चवाड़ में प्रशिक्षण अकादमी केंद्र स्थापित करने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देखो, आपको यहाँ से क्या प्रश्न मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में अर्धसैनिक बल, वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कहाँ पर अकादमी खोली जा रही है। छोटी परीक्षाओं में आपसे जिला पूछ लिया जाएगा, उससे थोड़ी सी बड़ी परीक्षा होगी तो वहाँ पर आपको तहसील पूछ ली जा सकती है। और जो बड़ी परीक्षाएं होती है हमारे पास एचएएस, अलाइड सर्विसेज, एनटी की, वहां पे आपको जगह का नाम पूछ लिया जाएगा। तो बर्चवाड़ को भी याद रखिएगा, सरकाघाट में एक क्षेत्र पड़ता है, मंडी जिला की ये बात यहाँ पे की जा रही है। सेकंड वन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लें आप इसको। नेक्स्ट वन इज
मंत्रिमंडल ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय किया। आई थिंक ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। जो अगला निर्णय हुआ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश हिमाचल प्रदेश नियम 2019 को मंजूरी प्रदान की गई है। आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो मजदूर हुए हैं, जो दिन में कमाते थे शाम को खाते, सबसे ज़्यादा प्रभावित वो हुए हैं। तो सरकार को यहाँ पे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ जो नियमों में रिलैक्सेशन है उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें उनके लिए थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं। इसमें ये नियम आपने याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश जो संशोधित नियम है 2019 को मंजूरी दी गई है और औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 को भी याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जो मजदूरी अधिनियम है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। इस बार वहां से प्रश्न आ सकता है यदि बड़ी परीक्षाओं की बात करें। तो यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि जो नियोक्ता होता है, जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अपने कर्मचारी रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे सरकार आगे कुछ ना कुछ संशोधित नियम लेकर आएगी। नेक्स्ट वन इज मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की हरोली तहसील के पलकबहा खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर पट्टे पर देने का निर्णय किया गया है। कौशल संस्थान यहाँ पे बात की जा रही है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की। याद रखिएगा कहाँ पे इसका इस प्रोसेस चल रहा है। हरोली को याद रखना है, पलकबहा भी याद रखना है। नायब तहसीलदार की परीक्षा में इस तरह के डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप नियमित रूप से मेरे वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको हर रोज मैं एक ऐसा वीडियो दे रहा हूं जिसमें आप लोगों की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है और आपको भी बताया जा रहा है किस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे और कैसे आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपको बताई जा रही है, तो फॉलो कीजिएगा इन सारी चीजों को। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मैनुअल 2019 और CPWD के विभिन्न प्रकाशनों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आई थिंक ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वन, यदि बात करें विभिन्न अधिनियमों के तहत नए बनाए जाने वाले रजिस्ट्रों प्रपत्रों की संख्या को कम करने के लिए, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना और राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति करने को अपनी मंजूरी दे दी है। पिछले देखना आपने 2 वर्ष पहले के यदि आप उसमें पेपर देखिएगा HS का पेपर, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पे देखिए हमें ब्रॉडबैंड चलता है सरकारी क्षेत्र में, दूसरा है कि हिमस्वान एक अपना सरकार का नेटवर्क है जिससे इंटरनेट की व्यवस्था दी जाती है, विभिन्न तरह के सरकारी डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसे सरकार ने एक्सटेंड किया था। तो एग्जामिनर ने क्या प्रश्न पूछा था कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कितना डीप प्रश्न था और वो प्रश्न हमने विभिन्न तरह की किताबें खंगाली थी हिमाचल प्रदेश की, कहीं भी वो प्रश्न हमें नहीं मिला था। तो प्रश्न हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिला, माफ कीजिएगा बजट में मिला था उस समय का, ठीक है। बजट में वो कहा गया था बजट या इकोनॉमिक सर्वे में ही मिला था। इकोनॉमिक सर्वे में एक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक चैप्टर बनता है उसमें, ठीक है। हमारी HVGK की बुक में हमने इसको कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे पूछा गया था। तो देखिए उसी तरह का एक प्रश्न है यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना, जिला व्यापार सुधार कार्य योजना, इसके लिए जो व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए किसको यहाँ पे सरकार ने एक रिसोर्स के तौर पे नियुक्ति दी गई, तो इसका नाम याद रखिएगा मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY। ये प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं जो बात कर रहा था, ये जो हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, काफी दिनों से मैं इस किताब के बारे में आपको बता रहा था, लेकिन एक किला शिकवा मुझे भी था कि मैं आपको बार बार कहता था कि किताब आप लीजिए। आज मैं आपको कहता हूँ किताब मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक इमेज आपको दिखा देता हूँ मैं। यदि आप मंडी के रहने वाले हैं तो प्रकाश एंटरप्राइजेज शॉप को आप जानते होंगे, ठीक है। आप इस शॉप पे जाइएगा, ये बुक काफी लार्ज स्केल में इनके पास अवेलेबल है। एक बार देख लीजिएगा, किताब अच्छी लगेगी तो परचेज कीजिएगा, नहीं तो मुझे यूट्यूब इसमें कमेंट में सेक्शन में आके बता दीजिएगा। डेफिनेटली ये किताब आपको हेल्प करेगी, ठीक है। यदि हम लोगों ने आपको इस तरह की कोई किताब देनी होती तो हम ऐसा आपसे इतनी ऑथेंटिफिकेशन नहीं करते। किताब अच्छी है, मेहनत करके इस किताब को बनाया गया है और इस किताब को इस दृष्टि से भी बनाया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एटसेट्रा सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज की गई है जिनको आप कम
कम समय में ज़्यादा अध्ययन सामग्री पढ़ सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि हमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें फैक्ट्स के ऊपर ही जाना है। अपनी स्मरण शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद रखने हैं, वही आपकी हेल्प करेंगे। यदि आपने एचएस की मुख्य परीक्षा में जाना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव सोच के साथ जाना पड़ेगा। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी डाटा में इनपुटिंग का काम करेगी। आपको लेखन क्षमता अपनी स्मरण शक्ति के साथ उसको रिटर्न में उतारना होगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है। आपके पास ऐसी किताब होनी चाहिए जिस किताब में आपको क्या मिले, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी या जो भी आपने छोटी परीक्षाएं देनी होती है सारी की सारी चीजें मिले। और लास्ट में आप इस किताब में जाएंगे तो आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाया गया है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आपके लिए बन जाती है। टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा भी कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये किताब अभी हमारी वेबसाइट पे ही है, तो आप इसी ilasstudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद मैं बात करूं आगे तो हिमाचल सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे सेपरेट से उपलब्ध है। इसके अलावा आपको पता ही है कि आप हमारी वेबसाइट यदि विजिट करेंगे ilasstudy.co.in, उस वेबसाइट पे बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो उसका भी आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।